11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अक्सर अपनी बातों और तेवर को लेकर सुर्खियों में रहते थे। खबर आ रही है कि विजय सिन्हा जी का अब सिक्योरिटी को घटा दिया गया है। लेकिन इसी बीच जनसुराज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें नई सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जनसुराज की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से बिहार में कभी उद्योग लगाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे थे शहनवाज हुसैन, उनका पत्ता काट दिया गया। उसके बाद नीतीश मिश्रा आए, नीतीश मिश्रा का भी पत्ता काट दिया गया। यानी कि जिसने भी बिहार की दशा और दिशा बदलने की कोशिश की, उसे साइड कर दिया गया। अब अगला नंबर विजय सिन्हा का है, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरह से लोगों से बातचीत कर उनके समस्या को हल कर रहे थे, उनके काम करने के तरीके से आम जनता में काफी लोकप्रिय हो रहे थे। लोगों को भी इससे काफी मदद मिल रहा था। केंद्र की सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार में विकास हो। यह IBN 7 नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा आरोप जनसुराज की ओर से लगाया गया है। सुनिए जनसुराज ने क्या कहा है। IBN 7 बिहार से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। कि बिहार एक तरफ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि MLAs का वेतन इस बार 13 तारीख को आया है, MLCs का वेतन 13 तारीख को आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और कोई भी 10 लाख से ज्यादा का भुगतान बिहार में नहीं किया गया है पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। और ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल नहीं होगा। 11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। यानी 202 की सरकार के बाद 4 से 5 महीने तक हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाते रहे, और अब एक फुल फ्लेजेड सरकार बनने के बाद भी 1 महीने तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यानी 5 साल के 6 महीने तो वैसे ही चले गए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस गुजरात से बिहार की अब नई सरकार चलनी है, जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। वो 4 तारीख को मतगणना के बाद 1 आध हफ्ते आराम करेंगे, तब सूची सार्वजनिक की जाएगी और बिहार में जो है नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कैसी विडंबना रही है। बिहार में जब जब थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे आपको याद होगा कि इसी बिहार में इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ, उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। दूसरे उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी। फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए गए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। और क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बिना MLA बिना MLC बने हुए मंत्री बन सकते हैं बिना किसी अनुभव के। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को MLC बनाकर उद्योग मंत्री नहीं बनाया जा सकता। भैया ये विषय बीजेपी का है, वो किसको मंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार के कंसर्न्ड सिटीजन और बिहार के एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर यह प्रश्न है। तीसरा, आपको याद होगा कि एक मंत्री थे, अभी पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनका वो विधानसभा में ज्यादा व्याकुल नहीं होना है वाला क्लिप याद होगा आप सबको। ये बिहार के पहले मंत्री थे जिन्होंने कई अपने भी विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिला में जाकर बैठकें की। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था। अचानक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले शिकार होंगे नीतीश मिश्रा और शाहनवाज हुसैन की तरह।